जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मेरे युवा बच्चों। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन काटते हैं। और लेकिन जब काटते हैं ना, तो वो जख्म जिंदगी भर हरे रहते हैं, भरते नहीं हैं। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई इंसान आता है, दर्द देकर चला जाता है, और कोई आता है, सुकून देकर चला जाता है। क्या ही अच्छा हो कि इंसान बोलने से पहले सोचे, लिखने से पहले पढ़ ले, किसी को हर्ट करने से पहले महसूस कर ले। हम ईश्वर से दया, करुणा, क्षमा मांगते हैं, उससे पहले दूसरों को क्षमा करना आ जाए, ये सीख ले। लेकिन मृत्यु से पहले हार मानना कभी ना सीखे, है ना। चलो चलते हैं गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय का संक्षिप्त वर्णन। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें, और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि प्रकृति माता जो कुछ भी मेरे द्वारा आप तक पहुँचाना चाहती है, उससे मैं सही तरीके से आप तक पहुँचा सकूं। 15वां अध्याय सुकृति जन जन्माचरण वर्णन। गरुड़ बोले, हे भगवान, धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग के भोगों को भोगकर पुनः उच्च कुल में उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? हे करुणानिधान, मुझे उससे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, पुण्यात्मा प्राणी पवित्र श्रीमान के घर में जैसे जन्म लेता है, वैसे माता पिता के नियम को कहता हूँ। 7 दिन के मध्य में जो गर्भाधान होता है वह अच्छा नहीं होता। प्राय 8 रात्रि के बाद अच्छी संतान की उत्पत्ति युगम दिन में गर्भाधान से पुत्र और अयुगम में कन्या उत्पन्न होती है। 14वीं रात्रि में जो गर्भाधान होता है वह गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सुबुद्धिमान सुपुत्र उत्पन्न होता है। गर्भाधान के समय जैसे मनुष्य के मन की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही स्वभाव का जीव उदर में प्रवेश करता है। जब उच्च ग्रह होते हैं, तब कोई पुण्यात्मा जन्म प्राप्त करता है। उसके जन्म समय में पिता ब्राह्मणों को बहुत सा धन देते हैं। विद्या विनय से संपन्न हो वह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है, और पुरुषों के सत्संग से वह सब विद्याओं को पढ़ जाता है। पूर्वजन्य कृत जप, तीर्थ तथा पुण्य उदय से युवावस्था में सुंदर, स्त्रीवान, धनवान और दानवीर होता है। वृद्धावस्था में आत्मा अनात्मा का विचार कर सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये स्थूलभूत देह के कारण हैं। इनसे निर्मित यह शरीर है। हे गरुड़, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये 5 गुण भूमि के हैं। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा, रुधिर से जल का गुण कहा है। अब तेज के भी गुण सुनो। हे गरुड़, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज के योगियों ने कहे हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तार करना, चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे हैं। शब्द, छिद्र, गंभीरता, श्रवण और समस्त तत्वों को आश्चर्य देना ये आकाश के 5 गुण हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त जो अंतःकरण हैं, वे पूर्व जन्म के किए हुए शुभ अशुभ कर्म से बनते हैं। दिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र तथा प्रजापति ये 10 देवता ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के हैं।
अब इंडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलुम्बुषा, कुहू, शंखनी, ये शरीर के मध्य में स्थित 10 प्रधान नाड़ियां हैं। 10 वायु शरीर में व्याप्त हैं, जिससे खाया अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है और उस रस को व्यान वायु सब शरीर में ले जाता है तथा 12 द्वार से अन्न जल के मल के रूप में बाहर निकालने के रास्ते हैं। कान, नेत्र, नासिका, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शिराएं, सभी शरीर के रोम, ये 12 मल निकालने के रास्ते हैं। इस तरह सब वायु आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर आत्मा की शक्ति से अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सब जीव कर्मों में लगे रहते हैं। हे गरुड़, सुनो। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियों की संख्या कई करोड़ है। इस प्रकार के शरीर का नाम व्यावहारिक है और पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि नवग्रह सूक्ष्म रूप से अवस्थित हैं। परमार्थिक देव में 6 चक्र होते हैं। जो ब्रह्मांड में गुण प्राप्त होते हैं वे इस शरीर में होते हैं। हे गरुड़, ध्यान से सुनो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उचित है कि वे 6 चक्र में देवताओं का ध्यान करें। एकाग्र मन से सब चक्रों में मानसिक पूजन, तदंतर गुरु के आदेश से अजपा जाप वाली गायत्री का जप करें। इस प्रकार मानस पूजन कर देहाभिमानी प्राणियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं होती। अतः उन लोगों को जो बड़ी सरल तथा मोक्ष को देने वाली मेरी भक्ति है वो करनी चाहिए। यद्यपि तप तथा योग आदि उपायों द्वारा भी मोक्ष मिलता है, फिर भी सांसारिक जीवों के लिए मेरी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जिसको प्राप्त कर लोग पुनर्जन्म के क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़, पुण्यात्मा प्राणी इस प्रकार आचरण कर मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।